बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुबश्शिर सईद फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट और कमोडिटी मार्केट में आगाही देने के लिए आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। और इस प्रेजेंटेशन में आप सीखेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट वेज़ टू ट्रेड फॉरेक्स। कौन कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनसे हम फॉरेक्स मार्केट में इंटर होकर पैसा कमा सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के। फॉरेक्स में 3 वेज़ हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है और बाइनरी ऑप्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें स्पॉट ट्रेडिंग पे करना है और फ्यूचर ट्रेडिंग पे करना है। बाइनरी ऑप्शंस पे हमें काम नहीं करना। बाइनरी ऑप्शन पे काम इस वजह से नहीं करना क्योंकि वो इस्लाम में हराम है, वो शरई नुक्ते नज़र से ठीक नहीं है। या वो कोर्स में बताया जाएगा कि क्या वजूहात हैं हम बाइनरी ऑप्शंस नहीं कर रहे। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ कि स्पॉट मार्केट क्या होती है। स्पॉट मार्केट में करेंसीज उसी वक्त ट्रेड कर दी जाती हैं, यानी ऑन द स्पॉट। उसी वक्त आपने मिसाल के तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट प्राइस इस जगह पे है और एक्सचेंज रेट अब इंक्रीज़ हो जाएगा, 50 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो आप उसी जगह पर फ़ौरन बाई की एंट्री ले लेते हैं और एक्सचेंज रेट अगले 1 घंटे में या 2 घंटे में 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है और आपको नफ़ा हो जाता है। इसको स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। यानी आपने ऑन द स्पॉट ट्रेड ली और उसको क्लोज़ कर दिया। उस वक्त मार्केट रेट जो भी होता है आपको उस रेट पर करेंसी दे दी जाती है। ठीक है। हमने ज़्यादा स्पॉट मार्केट में काम करना है और स्पॉट मार्केट में किस तरह काम करना है यह आपको विथ ट्रिक्स सिखाया जाएगा। एक बात जहन में रखें कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट और स्टॉक मार्केट में जस्ट ट्रिक्स चलती हैं, स्ट्रेटजीज़ चलती हैं, प्लानिंग्स चलती हैं, रूल्स चलते हैं। ठीक है जी। तो स्पॉट मार्केट में किस तरह से आपने काम करना है, आपको कौन कौन सी ट्रिक्स अप्लाई करनी होंगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको कोर्स में समझाया जाएगा। तो स्पॉट मार्केट इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मार्केट है। स्पॉट ट्रेडिंग इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इस्तेमाल होने वाली ट्रेडिंग मेथड है और ऑन द स्पॉट लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं और अच्छा खासा वॉल्यूम फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग की वजह से ट्रेड हो रहा होता है। ठीक है जी। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि हम एक करेंसी या मेटल को बाय या सेल करते हैं, लेकिन वो बाय सेल का ऑर्डर एक स्पेसिफाइड प्राइस पर फ्यूचर डेट में आपको मिलता है। ठीक है जी। स्पेसिफाइड प्राइस, आपको कोई प्राइस लग रही है, आप उस पर ऑर्डर ले सकते हैं किसी भी फ्यूचर डेट पे। यानी आप अपने ब्रोकर को कह के किसी भी फ्यूचर डेट पर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। यानी हम एडवांस बुकिंग करते हैं कि आने वाली इस डेट पर अगर ये पेयर इस प्राइस पर आए, इस एक्सचेंज रेट पर आए, तो हमें बाय करवा देना। ये सब डील्स ब्रोकर करवाता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि अगले 2 दिन आप सिस्टम पर अवेलेबल नहीं होंगे और आपको ये भी लग रहा है कि USD JPY का एक्सचेंज रेट अभी ये है और ये थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर उठेगा। ठीक है जी। तो आप उस वक्त स्पॉट मार्केट पे स्पॉट ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, स्पॉट मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, ऑन द स्पॉट आप नहीं होंगे, तो आप ब्रोकर को कह के एडवांस बुकिंग कर सकते हैं कि यार अगर इस प्राइस पर मार्केट आए तो तुम मेरी एक बाय ले लेना। ठीक है। वो पेंडिंग ऑर्डर उसको बोलते हैं, उसको फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है। वो ऑर्डर जब आप ले लेते हैं, ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पे उस प्राइस पर अगर मार्केट आ जाती है तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और अगर उस प्राइस पर मार्केट नहीं आती तो आपका ऑर्डर वहीं पे लगा रहता है। आप बाद में आकर उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग में कि आपने एडवांस बुकिंग की हुई है और आप ब्रोकर को कहते हो कि यार अगर ये अगले 3 दिन में ना आए इस प्राइस पे तो तुम ऑर्डर एक्सपायर कर देना। ठीक है। तो ऑर्डर एक्सपायर भी हो जाता है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको कोर्स में समझाएंगे। फ़िलहाल मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। अच्छा, अब बाइनरी ऑप्शन की बात करते हैं कि उसमें क्या होता है। बाइनरी ऑप्शन में हमें किसी भी पेयर को एक ख़ास टाइम के लिए प्रिडिक्ट करना होता है। मीन्स आप ब्रोकर को कहते हैं कि नेक्स्ट 5 मिनट में यूरो अप होगा। अगर हो गया तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर जो परसेंटेज है अर्न कर जाते हैं, नहीं तो लॉस कर देते हैं।
ये बाइनरी ऑप्शन इस्लाम में हराम है। वो किस तरह ये आपको कोर्स में समझाया जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, मज़ीद इसके एक्सप्लेनेशन मैं कोर्स में करूँगा कि ये किस तरह से हराम है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, बाइनरी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पैसा है और लेकिन वहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाइनरी ऑप्शन में क्या होता है कि आप ब्रोकर को एक शर्त लगाते हैं, एक पैक्ट लगाते हैं ब्रोकर के साथ कि अगले 5 मिनट में या अगले 10 मिनट में या अगले आधे घंटे में, ठीक है, यूरो ऊपर जाएगा, इस प्राइस के ऊपर रहेगा। अब जब अगले 5 मिनट ख़त्म नहीं हो जाते तब तक 5 मिनट के ख़त्म होने तक अगर यूरो आपकी दी हुई प्राइस से ऊपर रहता है, जो आपने शर्त लगाई है उसके मुताबिक रहता है, तो आपने जो परसेंटेज अपने अकाउंट पर डिसाइड की हुई है यानी 50%, तो आपको 50% आपके अकाउंट में नफ़ा ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यूरो अगले 5 मिनट, जब 5वां मिनट ख़त्म होगा, आपने जो प्राइस दी है कि इस प्राइस से ये ऊपर रहेगा, अगर उससे नीचे आ जाता है, ठीक है जी, तो जनाब आपके 50% आपके अकाउंट में से कट जाएंगे। अब यहाँ पर नफ़ा भी फ़िक्स हो गया, नुकसान भी फ़िक्स हो गया, टाइम भी फ़िक्स हो गया। ये चीज़ इस्लाम में जायज़ नहीं है। शरई नुक्ता नज़र से इस चीज़ को ठीक नहीं समझा जाता, लिहाजा इसमें काम करने का वैसे भी दिल नहीं करता और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कर भी रहे हैं। अब हर बंदे की सोच मुख्तलिफ है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ना मैं सजेस्ट करता हूँ। ये बस एक तरीका है फॉरेक्स में पैसे इन्वेस्ट करने का। जिस तरह से मैंने स्पॉट मार्केट को एक्सप्लेन किया, फ्यूचर ट्रेडिंग को एक्सप्लेन किया, इसी तरह से मैं बाइनरी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने बाइनरी ऑप्शन में $100 इन्वेस्ट किए और ब्रोकर के साथ पैक्ट लगाई कि अगले 1 मिनट में यूरो या USD या कोई भी पेयर इस प्राइस से ऊपर रहेगा, ठीक है जी। और वो बेट लगी 100% पे, यानी अगर ट्रेडर जीत गया तो 100 का 200 बन जाना है, अगर ट्रेडर हार गया तो 100 1 मिनट के अंदर वाश ख़त्म। तो बाइनरी ऑप्शन बहुत रिस्की चीज़ है और इसमें लालच जो है वो इंसान की बढ़ती है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमें लालच ख़त्म करनी है, ग्रेड ख़त्म करनी है, हमें डिसिप्लिन रूल्स के साथ बिज़नेस करना है, जुआ नहीं खेलना। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग आसान है। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है, हमारे मसरूफ़ टाइम पर इस्तेमाल होती है। तेज़ वोलेटिलिटी में फ्यूचर ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने कोर्स में। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडिंग जो है वो स्पॉट मार्केट में होती है और स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त ज़्यादा हो रही है और स्पॉट ट्रेडिंग करने वालों को और फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों को रिटेल ट्रेडर्स कहा जाता है। और डेली $1.5 ट्रिलियन हम रिटेल ट्रेडर्स की वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। यानी अगर मार्केट का टोटल वॉल्यूम $5 ट्रिलियन है तो $1.5 ट्रिलियन हमारी वजह से मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और ये हम स्पॉट ट्रेडिंग के ज़रिए कर रहे हैं लेन देन, या फ्यूचर ट्रेडिंग के ज़रिए कर रहे हैं, या बाइनरी ऑप्शन के ज़रिए कर रहे हैं। आपने अपना फील्ड खुद सेलेक्ट करना है। मैं बाइनरी ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूँगा। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ट है अगर आपने प्रॉपरली एक बिजनेसमैन बनना है, कंसिस्टेंसी के साथ नफ़ा कमाना है, रिस्क को मिनिमाइज़ और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग पे फोकस करना होगा, इसको सीखना होगा और इसके ट्रिक्स को समझ के आगे बढ़ना होगा। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। बाइनरी ऑप्शन की तरफ बस देखिए ना, ये एक टर्म थी जो मैंने आपको समझा दी। अगर इसमें आपको कोई सवाल हो या आप शरई नुक्ता नज़र से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन करें, अपने कंसेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर करें और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है ताकि मैं लोगों के वेलफेयर के लिए पाकिस्तान में काम कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।